देखो, अभी हमने शिव पुराण सुनाया था। ये यूट्यूब पे मेरा ये गीता चल रही है। वैसे हालांकि शिव पुराण पे भी जा रही है, लेकिन ये जो है कहते हैं ये गीता पे, ये गीता जो यूट्यूब पे चल रही हुई है। तो मैं यूट्यूब पे मेरी गीता जाती है और ये शिव पुराण मेरे फेसबुक पे जाता है। तो दोनों ही ये जो है, अब मेरी जब ये गीता समाप्त हो जाएगी, गीता मतलब विराम लग जाएगा गीता में, तो फिर मैं वो देखूंगी, ये गर्भ से हता निकालूंगी। तो चलते हैं, भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं, 18वां अध्याय चल रहा है। तो हमें भगवान कृष्ण का भी हमें उनका भी मार्ग दर्शन लेना चाहिए। हमें भी मार्ग, उनका भी दिया हुआ मार्ग हमें लेना चाहिए। सबको लेना चाहिए, हमको क्यों लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। तो चलते हैं, भगवान कृष्ण का फिर आह्वान करते हैं और उनके राधा प्रिया सखी को साथ में लेके जब हम उनका आवाहन करते हैं, तो कुछ बात और ही है। तो चलते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, वंदना करती हूँ। अर्जुन को बहुत बहुत स्नेह करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। और संसार के जितने हैं, जितने मेरे बड़े हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, योगी हैं, जो संत हैं, गुरु हैं, मैं उन सबको प्रणाम करती हूँ। और जो हम जैसे हैं, जो कहते हैं, तो उनको मैं जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो हम चलते हैं। आज भगवान क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते। तो वो हमें हमेशा ये तत्पर रहना चाहिए। जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को से कह दिया था, अर्जुन तू ऐसा नहीं सोच, तू सबके पास जा, सबके पास बैठ, तू गुरुओं के बुरे इंसानों के पास में मत जा। तू जो ये बुद्धिमान है, जो ये जो है जो बुद्धिमान है, जो संत हैं, जो ज्ञान देने वाले हैं, उन गुरुओं के पास जा, संतों के पास जा, सबकी वाणी सुन, सबका ज्ञान ले। चूंकि तुमको ज्ञान लेने के बाद में, सबकी वाणी सुनने के बाद में, फिर तेरे अंदर का जो भय है, जो तेरे अंदर की जो आसक्ति है, जो तेरे अंदर के लिए ममता है, जो अहंता है, जो कुछ भी है, वो तेरी दूर हो जाएगी। चूंकि तू सबकी, जब कहते हैं सबसे ज्ञान प्राप्त करेगा, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में हमारी अज्ञानता दूर हो जाती है, हमारा अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए अगर श्रेष्ठ मनुष्य है, जो कहते हैं योगी हैं, सांख्य हैं, योगी हैं, संत हैं, जो अपने कर्मों को सब कर चुके हैं, अपने सारे कर्मों का त्याग कर चुके हैं, वो त्यागी हैं, वो केवल भगवान का भजन करते हैं, वो केवल कृष्ण का भजन करते हैं, एक कृष्ण के स्वरूप का ये ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तो करने के बाद वो उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, ये मोक्ष के मार्ग पर जाने वाले हैं। तो ये जो शरीर से कुछ करते हैं, तो इनको पाप नहीं लगता है। चाहे किसी से हिंसा भी करेंगे, या कटु वचन बोलेंगे भी, या किसी के संग में कोई कुछ भी करेंगे, तो इनको दोष नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? कि इन्होंने अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में रह के भगवान कृष्ण का ये भजन कर और कीर्तन, ये दान तप, ये मतलब ये दान तप यज्ञ तो उनका सारा हो गया, त्याग कर दिया। जो भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं, कृष्ण के स्वरूप का चिंतन और मनन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ध्यान में रहते हैं, ऐसे सांख्य योगी और ये जो है ये गुरु, ये संत जो भी हैं, वो क्या कहते हैं, उनके अंदर कोई विषय विकार की जगह नहीं है, ना ही कोई विषय विकार है। वे शुद्ध है, वे पवित्र है। अगर वो कुछ करेंगे तो ये लोक कल्याण के लिए करेंगे, ये जो जिसके लिए करेंगे, वो अगर हिंसा भी कर रहे हैं तो वो अच्छे के लिए कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। अगर बाई चांस कहीं पे कोई गलत कार्य हो रहा है, तो ये जो है, चाहे योगी हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे गुरु हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे कोई भी हो, तो वो नहीं सुन सकता है, तो वह हिंसा भी कर सकता है। चूक ये वो लोग कल्याण के लिए, तो उसको पाप नहीं लगेगा।
क्षत्रियों के लिए जो भगवान कृष्ण कहते हैं, जो क्षत्रिय अगर युद्ध में जाने के बाद में और अगर किसी को बिना मारे और अगर लौट आता है या अपमान सह के लौट आता है, तो वो क्षत्रिय नहीं है। और अगर वो इस तरह से करता है तो उसको हम मार देंगे। मरा हुआ है वो, जो मरा हुआ चूंकि उसका कार्य है, क्षत्रिय का कार्य है कि वो युद्ध को जीत के आना। अगर युद्ध को नहीं जीतता है तो वो क्षत्रिय नहीं है। तो ये कृष्ण की वाणी है, जो कृष्ण कहते हैं वो सत्य है, और वो सत्य ही कहते हैं। जो कहते हैं कि ये लोक कल्याण के लिए अगर कुछ तुम्हें करना भी पड़े तो तुम खुल के कर सकते हो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जैसे अर्जुन, तूने मुझे समर्पण कर दिया है, तूने अपने मन को मुझे दे दिया है, अपने मन को समर्पण कर दिया है, तूने अपने को मेरे पास समर्पण कर दिया है, तेरे सारे कर्मों को भी मुझे समर्पण कर दिया है, तो तू कुछ भी कर सकता है, तुझे कोई दोष नहीं लगेगा, ना ही तुझे कोई पाप लगेगा। चूंकि तू अगर कौरवों का तू अगर ये मारता भी है, ये तू सब कौरवों को भी मार देगा, फिर भी तुझे पे हत्या का दोष नहीं लगेगा, फिर भी तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, और तुझे पाप कोई छू भी नहीं सकता है। चूंकि अर्जुन ये बहुत ये अच्छे थे, ये जो क्या कहते हैं, ये कहते हैं इनके अंदर जितेंद्र की भावना थी, इनके अंदर ईश्वर के प्रति भावना थी, ये जो तो ये शक्तिशाली थे, ऐश्वर्यवान थे, वीर पुरुष थे। तो इनको कोई दोष नहीं लगे, तुझे कोई दोष नहीं लगेगा। यही बात कल का है, जो प्रश्न जो कल हमने बोला था यही है कि जो सतोगुण का रहने वाला जो सतगुणी है, वो उसको कोई ये कार्य अगर करता है तो उसको कोई दोष नहीं लगता है। चूंकि वो मन से कार्य नहीं कर रहा है, मन से किसी का बुरा नहीं कर रहा है, मन उसका शुद्ध और साफ है, लेकिन शरीर से ही तो कर रहा है, तो शरीर से करने का कोई दोष नहीं है। ये पंचभूत का शरीर बना हुआ, ये मिट्टी का बना हुआ शरीर, इसके आत्मा से कोई संबंध नहीं है। ये आत्मा से संबंध जब तक है, जब तक ये प्रकृति अपना कार्य करवा रही है मनुष्य से, जो प्रकृति अपना कार्य मनुष्य से करवा रही है, तो यहीं पे थोड़ा सा आत्मा से संबंध है। चूंकि आत्मा निकलने के बाद में, भगवान के जाने के बाद में, ये शरीर भी ये नष्ट हो जाता है, ये क्षीण हो जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं रहती है। कीमत रहती है तो केवल अपने गुणों की कीमत रहती है। जो कहते हैं मरने के बाद में, पृथ्वी जो इंसान के जाने के बाद में भी उसके गुणों की बखान होती है। वो गुण अच्छे भी हो सकते हैं, वो गुण बुरे भी हो सकते हैं। तो यही कल का प्रश्न था। आगे क्या है मैं बोलती हूँ। आगे है, सर्वभूतेषु येनैकं भाव भव्यमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विधि सात्वकम। देखो ये सात्वकम जो है, सात्वक जो काम होते हैं कृष्ण भगवान, अभी तो ये सात्वक के काम कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं कि सर्वभूतेषु येनैकम, एन एकम। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। मतलब भगवान यहाँ देखो ये कह रहे हैं कि जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक अपने जिस ज्ञान से, एन माने जिस ज्ञान से कि मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी, मतलब अपने ज्ञान से ये सांख्य योगी, ये ज्ञान योगी, ये तो ज्ञान योगी और बुद्धिमान ही ये तो बात को समझते हैं कि भगवान सबके शरीर में जो मनुष्य शरीर धारण करके उत्पन्न हुआ है, शरीरधारी है, तो उसके ये वर्णों के हिसाब से, उसके कर्मों के हिसाब से जो ये सत्य और रज और तम है, इनके कर्मों के हिसाब से तो ये जो पृथक पृथक जो कार्य हैं, भगवान उसी पृथक पृथक इंसानों में
पृथक पृथक विभाग सहित रहते हैं। भगवान के 3 जो विभाग किए गए हैं तो वो भी तो इसलिए किए गए हैं कि जानने वाले का नाम ज्ञाता और ज्ञान और ज्ञेय। ये ज्ञान और ज्ञेय मतलब इनको भी ये 3 प्रकार के भगवान कृष्ण बता रहे हैं। 3 प्रकार के बताने के बाद में फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसके 3 के प्रकार के जो इस 3 प्रकार के कार्य करने वाला है, जो करता है, जो ज्ञान है, जो ज्ञेय है, ये तीनों के ही हिसाब से जो कर्म करता है और मनुष्य जैसे कर्म करता है, जैसे उसके भाव होते हैं, जैसे उसका अंतःकरण होता है और जिस आश्रम वर्ण का होता है, मैं उसी तरह से मैं विभाग रहत मैं सबके अंदर रहता हूँ। पृथक पृथक ये पृथक पृथक सब भूतों में मतलब पृथक पृथक विभाग रहत सब भूतों में भी विभाग से रहता हूँ। चूंकि भगवान के भी विभाग बहुत होते हैं, चूंकि जो आदमियों के विभाग इतने होते हैं कि कोई क्या कर रहा है, कोई तामस में गया है, कोई राजस में गया है, कोई सात्विक में गया है। ये गुण, ये जो 3 गुण हैं, इन्हीं तीनों गुणों का प्रभाव जो भगवान कृष्ण कहते हैं, जो सब में मुझे देखता है। ये मकान है, जैसे कि मान लीजिए ये मकान है, ये शरीर है, ये गुफा है, ये पाताल है, ये पहाड़ है। मतलब कहते हैं कि ये शरीर, ये विभाग रहते शरीर में जिसमें जिस तरह से इंसान रहता है और देखता है, मैं उस इंसान के आत्माओं में भी विभाग रहता हूँ। चूंकि मैं अविनाशी हूँ, मैं परमात्मा हूँ। चूंकि जो नहीं मुझे जानता है, ये ज्ञानी मनुष्य ही जानता है कि भगवान कृष्ण के ये मेरे तत्व को जानता है। ये अविनाशी है, ये निराकार है, ये जो है सृष्टि करता भी है, पालन करता भी है, ये परमात्मा है। ये जब मेरे ऐश्वर्य को और सबको उसके तत्व से मुझे को जानता है, तो वो ज्ञानी, जो सांख्य योगी है, ज्ञानी है। सांख्य मतलब ज्ञानी है, जो ज्ञानी योगी है, जो तपस्वी है, वो मुझे जानता है। तो उसी भाव से मैं उसके शरीर में रहता हूँ। और ये कहते विभाग रहते समभाव से स्थित देखता हूँ, और सबको मैं समभाव से देखता हूँ, पृथक पृथक विभाग से मैं रहता हूँ। देखो भगवान जैसे जिसकी आत्मा होती वैसे, तो अब कोई अंडा मीट मछली खाने वाला है तो क्या भगवान उसके अंदर बैठ जाएंगे? लेकिन इंसान तो उनसे लिपटा चुपटा रह गया। इंसान कहता है आजकल तो ब्राह्मण तत्व भी खत्म हो गया, नष्ट हो गया। जो मीट मछली खाने वाला है, जो कहते हैं जो गंदी चीजों को खाता है, गंदे पदार्थों को खाता है, जो वो होता है, तो क्या कोई अच्छा इंसान उसके पास में खड़ा होगा? क्या बैठेगा? अच्छा इंसान ऐसे के पास में खड़ा भी नहीं हो सकता है, आंखों से देख भी नहीं सकता है। ऐसे ही भगवान जब किसकी आत्मा, जिसका शरीर इसका इतना गंदा हो चुका है, इसकी आत्मा उसने मलिन कर रखी है, तो वो भगवान फिर उस रूप से रहते हैं। तो ये भगवान कृष्ण समझाते हैं। पृथक्त्वेन तो यज्ञानम नाना भावात् प्रथा विधान वेद सर्वेश भूतेश तज्ज्ञानम विधिराजसम। देखो यहाँ भगवान कहते हैं, नहीं ये मैं आगे बढ़ी, ये जो है ज्ञानम कर्मम च कर्ता च तदैव गुण भेदता है प्रोचयत गुण संख्याने यथा वृक्षण तान्यप। देखो अन्यप, देखो यहाँ भगवान कह रहे हैं गुण संख्याने। ये गुण संख्याने क्या है? ये गुणों की संख्या, ये गुणों की संख्या क्या है? ये तदैव गुण भेदता है, तदैव गुण भेदता है। ये 3 गुण जो भेद रहते हैं वो क्या है? ये सत्य रज और तम, ये गुण संख्याने, इनके गुण संख्याने मतलब ये 3 गुण, तदैव 3 गुण, 3 गुणों की संख्या कौन सी है? ये सत रज तम,
और इसके बाद वो तो खैर उनके हिसाब से जो संघ समूह है तो उनके हिसाब से तो इस शरीर की जो है तन्मात्रा है, ये ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया, ये 24 है, वो तो आद में आ जाती हैं। लेकिन इनके जो 3 हैं तदैव, ये 3 भेद रहत, ये भेद, ये गुण भेदता है, ये गुण को भेदते हैं। ये 3 तत्व ही गुणों को भेदते हैं। गुण संख्या, ये गुण संख्या ने, इन गुणों की संख्या 3 है तदैव। तो यह गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता, ये गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं। ये गुणों के भेद से ये 3 प्रकार के कहे गए हैं। चूंकि ये जो जिस आदमी सत रज तम किस गुणों में रहता है, इन गुणों की संख्या तो इसीलिए कही गई है कि ये जिस गुणों में रहता है भगवान में, उसी के प्रभाव से उसके शरीर आत्मा में रहते हैं। कहते हैं कि जो 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 संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म, ये ज्ञान क्या है? जब इंसान में ज्ञान, देखो जो जानने वाले होते हैं, जो उनको इच्छा होती है, जो जानते हैं, जो जानने वाले होते हैं कि हमें किसी चीज़ के लिए हमें क्या क्या सुविधा करनी चाहिए, हमें क्या जानना चाहिए, क्या अच्छा कर रहा है, ये क्या अच्छा है, क्या खराब है, ये कहते हैं उनको तो हर एक तरह की जगह चलना फिरना, सांस लेना, सांस आना लेना, जाना, देखना, सुनना, ये और ये जिज्ञासु के रूप में बात को लेना, समझना, ये क्या है? ये ज्ञाता। तो ये कहते हैं ये ज्ञान। और ये कर्म क्या है? जो कहते हैं देखो, जो करता है, कर्ता के जो कर्म है, करने वाला है, तो वो कर्ता कब है? जब उसके अंदर ये ज्ञान और ये कर्ता, जब कर्ता और ज्ञान सारा ज्ञान ले लेते हैं, तब करने वाला कर्म को करता है। ऐसे अनजाने में कार्य नहीं करने चाहिए। ये भगवान कृष्ण के तत्व को बिना जाने कोई कार्य नहीं करने चाहिए कि कृष्ण के तत्व को हम किस किस रूप से समझ सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें तप और दान करना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए। तो ये कहते हैं ये गुणों की संख्या, ये तदैव, ये गुण भेदता है, ये गुण, ये 3 संख्या हैं, ये गुणों को भेदती हैं। ये गुण संख्या ने, ये गुणों की संख्या है 3। तो ये 3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तू मुझसे भली बात सुन। जो 3 प्रकार के कहे गए हैं, ये कहते हैं ये ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञे, ये और ये जो है ज्ञान और कर्ता, और ये जो है ये है, इनको तू मुझे कहते हैं मुझसे तू भली बात सुन। ये कृष्ण फिर अर्जुन को इनके बारे में समझाते हैं कि करने वाले को क्या कार्य करना चाहिए, और कर्ता को मतलब कहते हैं कि ज्ञान लेना चाहिए पूरे। कर्ता जो करने वाला होता है, चूंकि वो तो सब कुछ जानता है, वो चूंकि वो करता है तो वो कर्म वही तो करेगा जब जान जाएगा किसी के बारे में। ये उसके अनेक कार्य होते हैं, मतलब भांत भांत के कार्य होते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करने के बाद में बहुत सारे कार्य होते हैं, उसमें जानकारी होनी चाहिए, उसमें ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद में कर्म करना चाहिए। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो ये कहते हुए तो ये वो कहते हैं कृष्ण भगवान हमारे जो है ज्ञान, कहते हैं हमारे अंदर अगर अज्ञानता है तो ज्ञान हम कृष्ण से लेते हैं, ज्ञान हमें कृष्ण ही देते हैं, और कृष्ण का ज्ञान हमें उच्चतम पद पर ले जाता है, हमारे अंदर के अंधकार को खत्म कर देता है, अज्ञान को खत्म कर देता है, और ज्ञान हमें प्राप्त करा देता है। तो हमें भगवान कृष्ण से कुछ सीखना चाहिए। तो ये कहते हुए मैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे, और सबको गुड नाइट और शुभ रात्रि।